हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये न्यूज़ आप सभी को पता होगा कि हमारा टीएसटी पीएचटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीएचटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और हमारा आज का टॉपिक है आदिकालीन साहित्य, यानी कि आदिकालीन साहित्य आज हम स्टार्ट करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या मोहन अवस्थी। तो देखिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल कहे हैं मोहन अवस्थी। किसने कहा है? मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य में विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को अलग अलग नामों से वर्गीकरण किया है। तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी को हल कराऊंगी। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो मोहन अवस्थी ने। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के पारंपरिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? देखिए, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा घुमा के पूछा है। प्रारंभिक काल को, आदिकाल की जगह क्या लिखा? प्रारंभिक काल को। यहाँ क्या रहेगा? पारंपरिक नहीं, प्रारंभिक। प्रारंभिक प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहले का नाम रखा है वीर गाथा काल, दूसरे का नाम है पूर्व मध्य काल, तीसरा है उत्तर मध्य काल और चौथा है गद्य काल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य के लेखक ने कहा है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा या मोहन अवस्थी। तो देखिए, मोहन अवस्थी ने क्या कहा था आदिकाल को? तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा था आधार काल। क्या कहा था? आधार काल। तो मोहन अवस्थी तो होंगे नहीं, बचे 3, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा। तो देखिए, मिश्र बंधु जो थे वो क्या कहे थे? आरंभिक काल कहे थे, तो ये भी कट हो गया। शिव सिंह सेंगर जो थे उन्होंने नहीं कहा था चारण काल। चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल कहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने ही आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो वो है गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्या नाम रखा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और एक क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को विजवपन काल नामकरण किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, आदिकाल को विजवपन काल किसने कहा था? तो वो कहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। क्या कहा था? आदिकाल। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो देखिए, हमें बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कौन सी है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, पाली। पाली जो है प्राकृत क्या है? पाली को संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है। पाली जो है प्राकृत भाषा का क्या है? एक रूप है। क्या है? एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारू रादुहा, भरतेश्वर बाहुबली या जय मयंक जस चंद्रिका? तो देखिए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की क्या है? रचना है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, सरहपा या पतंजलि? तो देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए हैं पतंजलि। किसने किया है? पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कबीर, सूरदास, सरहपा या विद्यापति? तो देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। कौन है? सरहपा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रथम कवि का नाम क्या था? सरहपा। ये सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते थे। कौन? सरहपा। और इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहपा या विद्यापति? तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन जो थे, ये हिंदी का पहला कवि, हिंदी भाषा का पहला कवि किसे मानते थे? तो सरहपा को ही मानते थे। किसको? सरहपा को ही मानते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो आदिकाल को नाम दिया था इन्होंने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्रकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा था पुरानी हिंदी। क्या कहा था? पुरानी हिंदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो थे, पुरानी हिंदी को क्या मानते थे? प्रकृताभास हिंदी। क्या मानते थे? प्रकृताभास। यही अगर रामचंद्र शुक्ल होता तो आंसर हमारा क्या होता? ऑप्शन नंबर 2।
लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था पुरानी हिंदी अपभ्रंश को, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योग सागर, परमात्मा प्रकाश या पाहुर दोहा? तो देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भविष्यत कहा। कौन है? भविष्यत कहा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर या धनपाल? तो देखिए, अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। किसको? पुष्पदंत को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौम चर्यु? तो देखिए, पुष्पदंत की जो रचना नहीं है वो है पौम चर्यु। पौम चर्यु जो है वो रचना पुष्पदंत की नहीं है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। किसकी? स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पौम चर्यु, रिठड़ेमी चर्यु, स्वयंभू छंद या महापुराण? तो देखिए, इसमें जो रचना है वो है महापुराण। महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की है। स्वयंभू की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। एक क्वेश्चन पूछता है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राउरवेल किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य या प्रेमाख्यात्मक प्रबंध काव्य या नाटक? तो राउरवेल जो है वो रचना क्या है? तो वो रचना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचना किसने की थी? तो रोड़ा कवि ने की थी। किसने? रोड़ा कवि ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी या मुनिजिन विजय? तो कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुवलय माला? तो देखिए, व्याकरण ग्रंथ जो है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर पूछे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है, दामोदर शर्मा ने। किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कुवलयमाला अभी हमने बताया कि उद्योतन सूरी ने लिखा है, राउरवेल लिखे हैं रोड़ा कवि ने, और वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं मैथिली। किसने लिखा है? इसको देखिए, दो लोगों ने लिखा था, मैथिली भाषा में लिखा गया है, और सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने लिखा था। कौन सी रचना? वर्ण रत्नाकर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने लिखा है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।